हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है टेन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से टेन इनवर्स एक्स का अवकलन यदि हम यहाँ से एक्स के सापेक्ष करें तो इसका मान आता है हमारे पास 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से कोस इनवर्स एक्स का अवकलन यदि हम x के सापेक्ष करें तो इसका मान आएगा हमारे पास 1 बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही माइनस साथ में आता है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमने क्या ज्ञात करना है, टेन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है। तो पहले यदि हम यहाँ से कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन x के सापेक्ष कर ले तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, यह मान आएगा माइनस का 1 बट्टे वर्गमूल आएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हमें एक्स स्क्वायर पहले से दिया है यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा माइनस का 1 बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 4। यह आ गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार अब हमने ज्ञात करना होगा टेन इनवर्स, यह पूरा पद हमें दिया गया वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल है, इसका हमने अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो इसका मान हमारे पास यहाँ से आएगा 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इस पूरे पद का वर्ग करेंगे, मान आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं तो वर्गमूल हट जाएगा। अब हम यहाँ से इस पद का भी तो अवकलन करेंगे। इस पद का यदि हम अवकलन करते हैं तो u बट्टे v के रूप में होता है, अर्थात यदि हमें यहाँ से u बट्टे v के रूप में कोई पद दिया गया है जिसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मान आता है पहले u का अवकलन v ऐसा कैसा माइनस v का अवकलन u ऐसा कैसा बट्टे में आता है v का वर्ग। तो यदि हम यहाँ से सूत्र के अनुसार काम करेंगे तो हमारे पास इस पूरे पद का हमने वर्गमूल वाले पद का अवकलन करना है, तो वर्गमूल वाले पद का अवकलन होगा तो x की घात n का अवकलन होगा, अर्थात यहाँ से इसका मान आएगा 1 बट्टे 2 गुणा में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी पद का हम u गुणा v के रूप में अवकलन कर देते हैं। तो u गुणा v के रूप में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x गुणा में हम यहाँ से बाकी पद ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, माइनस आएगा यहाँ से 2x गुणा में हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे में यहाँ से हम वर्ग करेंगे। यहाँ से अब हमने वर्ग करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग हमने यहाँ से कर देना है। अब यदि इस पूरे पद को हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यह तो लघुत्तम आएगा तो जो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमने ऊपर भेज दिया, बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ से कर देंगे। और जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 को हम काट देंगे, बाकी पद को हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आ रहा है हमारे पास यहाँ से वर्गमूल। बाकी पद हम यदि इसमें सरल करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो माइनस हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। शेष बची हुई राशि में से x भी उभयनिष्ठ आ रहा है और बाकी बच रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टे में राशि आ रही है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो यदि हम यहाँ से देखें प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से यहाँ से कट जाएगा और सरल होने पर यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक घात 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर हम यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर से काट देते हैं और यहाँ से हमारे पास सरल करने पर मान बच रहा है माइनस का। यदि और पद यहाँ से हम देखें तो यह तो बन रहा है हमारे पास प्लस का 2 और यहाँ से यह भी प्लस का 2 तो आपस में कट गया, अर्थात मान बचा है एक्स वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आ रहा है साथ में और यहाँ से बन रहा है हमारे पास 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि अब हम इस पद को भी आगे सरल कर लें तो यह मान हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, माइनस का x बट्टे यह हमारे पास गुणा हो जाएगा जिसे 1 वर्गमूल में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इससे और सरल कर लें a प्लस बी a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमारे पास इसका मान बचेगा माइनस का x बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात आ जाएगी 4। यह आ गई समीकरण 2। अब प्रश्न के अनुसार हमने क्या ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। टेन इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात करना है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। तो यह मान आएगा हमारे पास समीकरण 2 में, यदि समीकरण 1 का भाग दे दे तभी यह मान मिल जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 2 बट्टे 1 से समीकरण
1 से। तो यदि हम यहाँ से इससे मान प्रतिस्थापित कर दे, 2 का मान तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह आ रहा है माइनस का x बट्टे वर्गमूल 1 माइनस x की घात 4। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से अगले पद समीकरण 1 से लिखें तो माइनस का 1 बट्टे वर्गमूल 1 माइनस x की घात 4 आ रहा है, तो यहाँ से इसके बट्टे में लिखेंगे माइनस का 1 बट्टे वर्गमूल 1 माइनस x की घात 4। तो यदि हम यहाँ से सरल करें माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ से 1 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल से 1 माइनस एक्स की घात 4 का वर्गमूल परस्पर कट जाएगा और मान आ जाएगा यहाँ से x। तो यह आ जाएगा इसका अवकल गुणांक जो हमें ज्ञात करना था। शायद समझ आया। धन्यवाद।